नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मकर राशि के सभी प्रिय दर्शकों का। दिसंबर 2020 कैसा बीतेगा आपका, आइए जल्दी से जान लेते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था और ग्रहों के भ्रमण काल से, उसके बाद राशिफल जानेंगे। और आपकी राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये गोचर कुंडली आपके सामने आ गई। शनि और गुरु की युति आपके लग्न में है। मंगल जो है तृतीय भाव में मीन राशि में है, और आपके राहु जो है पंचम भाव में है, और केतु शुक्र और बुध आपके एकादश भाव में है, और सूर्य आपके 12th हाउस में है। शनि गुरु की युति लग्न में होगी, गुरु नीच के शनि शश योग का निर्माण करेंगे। मंगल पराक्रम भाव में रहेंगे और मीन राशि में रहेंगे 24 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक। उसके बाद अपनी राशि मेष में चले जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे चतुर्थ भाव में। यहां पर मंगल दोष का निर्माण भी हो जाएगा। राहु पंचम भाव में, केतु अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को 5:30 AM पर अपनी राशि तुला को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक में चले जाएंगे। बुध देव भी 17 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाएंगे। सूर्य बुध का आदित्य योग बनेगा। बात करते हैं सूर्य देव की, तो 15 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में चले जाएंगे। और चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हुए अन्य ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाते हुए आपको फल देते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था और ग्रहों का भ्रमण काल। ये आधार है दिसंबर 2020 के महीने के राशिफल का। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कितनी बेहतर है, कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग हैं, शुभ योग कम है, अशुभ योग ज्यादा है, इन सब का भी प्रभाव आपके गोचर काल के दौरान पड़ेगा दिसंबर 2020 में। तो दोनों चीजों का मिश्रण ही मिलकर एक संपूर्ण भविष्यफल बनाता है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक जानते हैं कि दिसंबर 2020 में मकर राशि वालों को उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नौकरी और व्यापार की, यानी कि आपके कर्मों की, यानी कि आप या व्यापार करते होंगे या नौकरी करते होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका इस समय में, यानी आने वाले महीने में, बहुत कम मन लगेगा। आप थोड़े से विचलित होंगे। आपके कुछ झगड़े, कुछ क्लेशेस या कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी जिससे आप ऑफिस जाने से या अपने व्यापार पर जाने से कतरा सकते हैं। आपके मन में कोई टेंशन हो सकती है, आपके मन में कोई भय हो सकता है जिसकी वजह से आप काम को ठीक प्रकार से ना कर पाएं और से सोचते रहें। दिमाग में टेंशन लेकर कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, और जितना बढ़िया आप कर सकते हैं शायद उतने अच्छे रिजल्ट आप ना दे पाएं, क्योंकि आपके दिमाग में होगी टेंशन। इस वजह से आपकी जो टीम है वो प्रभावित हो सकती है। इस वजह से आपके साथ काम करने वाले लोग जो हैं, आपके बॉस जो हैं, वो भी टेंशन में आ सकते हैं कि उनका एक होनहार व्यक्ति परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा है। ये टेंशन आपकी पारिवारिक हो सकती है, या कोई भय हो सकता है, या ग्रहों की ऐसी स्थिति बनेगी कि आप परेशान रहें। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं तो भी आपको परेशानी होगी। नौकरी अगर सरकारी है तो भी आपके लिए परेशानी का समय बना हुआ है। आप किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, या किसी प्रोजेक्ट के हेड हैं, तो कुल मिलाकर आप उसको अच्छी तरीके से लीड नहीं कर पाएंगे इस महीने। कुछ कंफ्यूज रहेंगे, कुछ चिंताओं में रहेंगे, और कुछ गलत फैसले आपसे हो जाएंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। बहुत कुछ गड़बड़ इसलिए होगी क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर है। आप अपने जीवन साथी या अपने परिवार के किसी सदस्य को बिजनेस में यदि शामिल कर लेते हैं तो आपको लाभ हो सकता है।
आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके बिहाफ पर वो लोग फैसले लें, कुछ दिनों के लिए व्यापार चलाएं। हालांकि नौकरी में ये संभव नहीं है। अगर आप किसी पारिवारिक सदस्य को व्यापार से जोड़ते हैं और उनको जिम्मेदारियां देते हैं तो आपकी तरक्की काफ़ी अच्छी हो सकती है और आपको लाभ भी हो सकता है। तो कारोबारी तो इस तरीके से उभर जाएंगे, लेकिन नौकरी करने वालों को अपने दिमाग को शांत रखना होगा, अपने अनुभव का लाभ लेना होगा और जो परेशानियां हैं उनसे निकलने का रास्ता निकालना होगा और एक्सपर्ट की सलाह लेकर काम करना अच्छा रहेगा। नहीं तो नौकरी पेशा जिंदगी में तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। व्यापारियों को भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उनके पास रास्ता है कि अपने व्यापार की कमान कुछ वक्त के लिए किसी अपने को सौंप कर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नहीं तो व्यापारियों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है या मुनाफा कम हो सकता है। मुनाफा कमाना है, पद प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है, अपने मान सम्मान को बढ़िया बनाकर रखना है, अपने आत्मविश्वास को आपको बनाकर रखना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा और कुछ उपाय भी करने होंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। नौकरी सरकारी हो, प्राइवेट हो या आपका कार्य क्षेत्र व्यवसाय ही क्यों ना हो। तो कुछ इस तरीके की विचित्र स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है जहां पर आप परेशान होंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा या शनि सूर्य का संबंध है तो स्थिति और भी परेशानीदायक हो सकती है, या आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह कुछ अशुभ योग बना रहे हैं तो भी दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म कुंडली को भी साथ लेकर चलना होगा। उस पर भी निर्भर करेगा कि गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको किस प्रकार का परिणाम देगी। तो कुल मिलाकर आप किसी भी चीज़ को लीड करने के लिए अगर जाते हैं, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, तो थोड़ा संभल कर और बहुत सावधानी से काम करने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। मकर राशि वाले जातक या जातिकाओं को आपको अपने अच्छे मित्रों को, अच्छे कॉन्टैक्ट्स को इस वक्त पे टटोल लेना चाहिए। उनकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आपको कुछ अच्छी योजनाएं बनाकर रखनी चाहिए, आपको अच्छी प्लानिंग बना के रखनी चाहिए नौकरी व्यवसाय को लेकर। और आपके जो अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सहायता से अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो बचा जा सकता है। और अच्छी योजनाएं हमेशा आपके काम आएगी। कुल मिलाकर इस समय में आपको एक अच्छे मूड की आवश्यकता है, गंभीरता की आवश्यकता है, सीरियस रहने की आवश्यकता है और काम की समझ की आवश्यकता है। और उसके अलावा आपकी जो क्षमता है उतना काम करने की आवश्यकता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लोग अगर आपको ताने देते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो घबराने की नहीं आवश्यकता है, बल्कि अपना हुनर दिखाने की आपको आवश्यकता है। बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आपको बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। पहली बात, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप उतना अच्छा काम ऑफिस में या व्यापार में नहीं कर पा रहे हैं, तो धन आने में, नौकरी में सैलरी तो मिल जाएगी, लेकिन व्यापार में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो व्यापार में उतनी अच्छी आमदनी नहीं होगी। फिजूल खर्चियाँ बढ़ सकती हैं। आप अपने मूड को बदलने के लिए, आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए नए नए तरीके के खर्चे कर सकते हैं। चलो ये ट्राई कर लेते हैं, चलो वो ट्राई कर लेते हैं, तो इनमें भी खर्चा होगा। और जब इन खर्चों से भी लाभ नहीं होगा तो टेंशन डबल हो जाएगी। आपको हर खर्च सोच समझ कर करना है, नहीं तो आपका जमा धन या आपका जो वर्तमान में धन आ रहा है वो बेफजूल में खर्च हो सकता है और आपकी टेंशनें कम करने की बजाय ज़्यादा हो सकती हैं। यदि आप किसी थेरेपीज़ वगैरह में जाते हैं, लोग आपको सलाह दे देते हैं कि आप किसी थेरेपी में चले जाए, कुछ इस तरीके का काम कर लें जिससे आपको रिलैक्सेशन हो जाए, तो इसमें वक्त और पैसा दोनों जाएगा। तो किसी अच्छी जगह का चुनाव करिएगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ आप किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं या जीवन साथी को बिजनेस की बागडोर दे सकते हैं।
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है और आप रिलैक्स भी होंगे, थोड़ा सा टेंशन फ्री भी महसूस करेंगे। यदि आपने कहीं पर निवेश करना है तो आपको इस महीने में किसी ज़मीन वगैरह में या प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। लेकिन मुझे ये ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह दिख रही है जैसे कोई किसी अथॉरिटी का, या कहीं पे भी लोग घर निकलते हैं, शॉप्स निकलती हैं जहाँ पे पर्ची सिस्टम होता है, कूपन सिस्टम होता है, या लकी ड्रॉ होते हैं, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, वहाँ पर आपने कभी पहले भरा हो तो इस महीने आपका नंबर आ सकता है। तो ये आपके लिए लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट की बात होगी कि आपका नंबर आ गया और आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी बन गई। आपको इस महीने सोचना चाहिए कि किस तरीके से ज़्यादा बचत की जाए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने हुनर का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर 2020 के अंतिम महीने को यादगार बना सकें। आप काम करने में सक्षम होंगे, लेकिन तभी सक्षम होंगे जब आपका मानसिक स्थिति सुधरी हुई होगी। आप धन का निवेश करना चाहते हैं, कहीं पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो इस महीने आपको बहुत सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए। इस महीने आपके कुछ खर्चे आपके बच्चों के ऊपर हो सकते हैं, आपके परिवार के कुछ और जो आपके ऊपर डिपेंड है उनकी पढ़ाई लिखाई पर हो सकते हैं, यानी कि आप किसी का कैरियर सेट करने के लिए, किसी को व्यापार खोल कर देने के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं जो पहले से प्री प्लान होंगे, तो ये खर्चा भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आर्थिक स्थिति बेहतर करना आपके हाथ में है अगर आप सही तरीके से काम करते हैं और सही फैसले लेते हैं और बेफजूल के खर्चे से बचते हैं। तो बात करते हैं आपकी सेहत की, तो सेहत जो है आपकी इस महीने ठीक ठीक रहेगी। आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफें बीच बीच में आती रहेंगी। आप 2 दिन बिल्कुल सही गुजारेंगे, फिर उसके बाद आपको कोई तकलीफ हो गई छोटी छोटी, हो सकता है मांसपेशियों का दर्द बढ़ जाए, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, कंधे में दर्द की प्रॉब्लम हो जाए। इन सब से आपको बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। और मानसिक चिंताएं तो बनी ही हुई हैं, इनसे भी आपको बचना होगा। कुल मिलाकर आपको वाहन इत्यादि भी बड़ा संभल कर चलाना है, इस पर भी आपका खर्चा हो सकता है। मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर रखिएगा, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कुछ और गाड़ी चला रहे होते हैं, सड़क पर दिमाग होता है कहीं और टक्कर हो जाती है। तो ऐसे में गंभीर चोटें लग सकती हैं। छोटी छोटी बीमारियां जो आपको कुछ समय के लिए आपको आएंगी और परेशान करेंगी और सही हो जाएंगी, इस वक्त और पैसा दोनों जाएगा और टेंशन भी होगी। आपको इस महीने अपने माता पिता की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको संतुलित और सही भोजन करना होगा जिससे आपके दिमाग में कोई विकार उत्पन्न ना हो, और आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानियां रखनी हैं। और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लेना आवश्यक होगा। बात करते हैं प्रेम विवाह या फिर वैवाहिक जीवन की या प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में आप मकर राशि वाले जातक जातिकाओं का यह समय ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपनी माता जी या पिताजी से अपने प्रेमी को या प्रेमिका को मिलवा सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी माता जी या आपके पिताजी आपकी बात मान लें और आपका कोई रिश्ता जो बड़े दिनों से चल रहा था प्रेम संबंध का, उसको स्वीकार कर लें। यह आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके परिवार वाले लोग आपसे इस विषय में बात करेंगे और जो सही निर्णय होगा वो आपको भी मान्य होगा, उनको भी मान्य होगा, यानी कि बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको प्रेम संबंधों में किसी को चीट नहीं करना है, ईमानदारी दिखानी है। इस महीने कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है। आप अपने पार्टनर को शादी वगैरह के लिए स्वीकृति दे सकते हैं। कई बार होता है कि लड़का राजी है, लड़की राजी नहीं है, तो अब आप भी राजी हो जाएंगे या हो जाएंगी और शहनाई जल्द बजने की तैयारियां होंगी। इस महीने ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में हो और उस रिश्ते को तोड़कर आप किसी दूसरे रिश्ते में चले जाएं। वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको समाप्त करके, और बहुत अच्छे से समाप्त होंगी, और समाप्त होकर आप एक नए रिश्ते में चले गए। ऐसा भी हो सकता है इस महीने आप किसी के साथ कुछ
दिनों से जुड़े हुए थे, आपने किसी को पसंद किया शादी के लिए, आपकी बातचीत चल रही थी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, तो आप किसी को मना करके दूसरे रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं या जा सकती हैं। इस महीने कुछ लोगों को एक तरफा प्यार हो सकता है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। आप खुद भी परेशान होंगे और सामने वाले को भी परेशान करेंगे या करेंगी, ये ठीक नहीं होगा। शादीशुदा जो भी लोग हैं, उनके जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा सा उनके प्रति नरम होगा। मानसिक चिंताएं कार्य क्षेत्र में होने के कारण थोड़ा सा तो परिवार में गड़बड़ी होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर अपने पार्टनर को आप संभाल लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, सही सलाह देते हैं या देती हैं, तो ये समस्याएं भी कम होंगी कार्य क्षेत्र में, और परिवार में भी प्यार बना रहेगा और रिश्ते में भी प्यार बना रहेगा। तो आपका पार्टनर अगर परेशान है तो उसको सपोर्ट करें, ना कि और तकलीफ दें। आपके कुछ मित्रों के बीच में, जहाँ पे ना शादी का बंधन है ना प्रेम संबंध है, लेकिन मित्रता है, तो मित्रता में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई मित्रता टूट सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकती है, या कोई मनमुटाव हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कई बार आप इधर की बात उधर कर देते हैं, इसकी बात उसके सामने कर दी, उसकी बात इसके सामने कर दी, जिससे भी मित्रता में दरार आ सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी मानसिक टेंशन होने की वजह से आप परेशान रहेंगे, जिसकी वजह से आप घर में कभी गुस्सा कर देंगे, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो तनाव हो जाएगा। आपके माताजी की जो सेहत है या पिताजी की जो सेहत है या घर के जो बड़े सदस्य हैं, उनकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर आपके घर में कोई बहुत परेशान था बीमारियों से, या उनकी बीमारियों पे बहुत पैसा खर्च हो रहा था, तो वो भी अब आपको उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। आपके परिवार के सदस्यों से थोड़ी सी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है। उसका कारण होगा आपका दिमागी संतुलन ठीक ना होना। आप अपने भाई बहनों से बातचीत करें, उनकी सलाह को माने, घर के बड़े सदस्यों की बात को माने, तो आपके लिए बेहतर है। और कई बार आपके घर वालों को पता होगा कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, परेशान है, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगी। और परेशान व्यक्ति जल्दी किसी की बात सुनता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से परेशान होता है। उसको पता नहीं होता कि ये जो सलाह दी जा रही है सही है या गलत है। कुछ उलझनें आपकी बढ़ जाएंगी, कुछ परेशानियां आपकी बढ़ जाएंगी। आप इस महीने कुछ अपने घर में पूजा पाठ कराएं, कुछ व्रत वगैरह रखें, जो भी शुभ तारीखें आती हैं। आप कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात करें। आपके घर में लोगों का आना जाना हो सकता है। किसी रिश्तेदार के घर कोई पार्टी वगैरह हो सकती है। कोई रिश्तेदार या कोई मित्र या कोई आपका अच्छा दोस्त आपको बहुत अच्छी सलाह देकर जा सकता है। शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में आपका पार्टनर आपका बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। आपका बड़ा ही मेल जोल अच्छा होगा यदि आपने उनसे सपोर्ट मांगा तो। कई बार हम अपने घर के लोगों को इस लायक नहीं समझते हैं कि वो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी सलाह मानेंगे तो आपका काम जरूर जरूर बनेगा। बात करते हैं कुछ लाइनों में इस महीने को समझने की कोशिश करते हैं, निचोड़ निकालते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा इस महीने का ओवरऑल। तो मकर राशि वालों के लिए अगर संक्षेप में इस महीने को समझा जाए तो ग्रहों की स्थिति जो गोचर में कहती है, और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, तो आपके कुछ विदेश से संबंध जुड़ सकते हैं, नौकरी के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। और आपके पारिवारिक जीवन और कार्य क्षेत्र में उथल पुथल रहने की पूरी संभावनाएं हैं। मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं आप पर भारी पड़ेंगी। आर्थिक पक्ष इस महीने ठीक रहेगा, लेकिन खर्चा संभल कर करना होगा आपको। और अपने माता पिता की बात मानकर आप वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो आपको सहायता मिलेगी, और आपके माता पिता को भी खुशी होगी, या परिवार के अन्य सदस्यों की भी सहमति आपको मिल सकती है। बच्चे जो भी हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई जो है अच्छी करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पारिवारिक टेंशन का असर उन पर रहेगा। मानसिक टेंशन से बचने के लिए आपको अपने व्यापार में अपने जीवन साथी या घर के किसी सदस्य की सलाह लेनी चाहिए, या उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डालनी चाहिए। नौकरी या व्यापार में यदि आप परेशान हैं तो आपको अपने अनुभव का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि टेंशन से कुछ नहीं निकलेगा और लाभ होने के चांसेस हैं अगर आप
सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके का कुछ महीना आपका बीतता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, विष्णु जी की उपासना करिए, माँ सरस्वती का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे। मांस मदिरा का सेवन मत करिए, नशे की चीज़ों से बचिए और लाजवंत रत्न धारण कर लीजिए और यह सातमुखी रुद्राक्ष। तो 2021 में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। हरिओम, नमस्कार।